Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 7 coordinate geometry. Exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका स्टेटमेंट देखिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3. देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो मीन है आप इसको समझें. यहां कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमको ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स काउंट करने हैं जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है जिसको हमने आप फिगर में ए और बी से डिनोट किया हुआ है, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट पी हमने इसको सपोज किया वो जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हमने सपोज किए हैं, ये पॉइंट p इसको जो रेशियो है वो दिया गया है आपका m1 m2 हमने यहाँ पर रेशियो को सपोज किया हुआ है और वो रेशियो 2:3 है जैसे कि क्वेश्चंस में दिया गया है. ठीक है, इस सिचुएशंस पे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट यानी p के कोऑर्डिनेट्स हमें काउंट करने हैं. ये क्वेश्चन का मीन है. अब इसका जो प्रोसेस है उसको देखिए आप. यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन पॉइंट्स आर a जिसको हमने a सपोज किया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -7 एंड b जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-3. ठीक है ना. एंड m1 is to m2 = 2:3. यहाँ पर देखिए जो AP is to PB है इसके जो रेशियो 2:3 है यहाँ पर. ठीक है ना, जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं m1 से हमने 2 को सपोज किया है, m2 से हमने 3 को सपोज किया है. ठीक है ना. हियर x1 = -1. अब देखिए जो पॉइंट्स हैं इनको हमने सपोज किया हुआ है. यहाँ देखिए x1 को हमने -1, y1 देखिए यहाँ पर 7 है, x1 y1, यहाँ x2 y2 है तो x2 यहाँ पर देख रहे हैं 4 है और y2 यहाँ पर -3 है. m2 = 2, m2 2 है एंड जो m1 2 है और m2 = 3 है. ये m1 ये m2 है जो कि 2:3 के रेशियो में गिवन है. देखिए देखिए यहाँ पर लेट बी डिवाइजर पॉइंट्स p b p x y. अगर यहाँ पर जो डिवाइजर पॉइंट p है जो a b को डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किए हैं x, y. तो देखिए यहाँ पर जो आपका सेक्शन फार्मूला है यहाँ पे अप्लाई होता है. इसके कोऑर्डिनेट्स जो x है इसके कोऑर्डिनेट्स काउंट किए जाएंगे. x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 और यहाँ पर हमने ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट की हुई है. देख रहे हैं आप m1 2 है, x2 यहाँ पर 4 है, ठीक है, m2 यहाँ पर 3 और x1 -1 है अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 3. ठीक है, इनका जो कैलकुलेशन होगा 4 2 8 और यहाँ पर 3 × -1 तो हो जाएगा -3. इनका जो कैलकुलेशन है 5/5 = 1 यानी x जो कोऑर्डिनेट्स है आपका इसकी वैल्यू आ चुकी है 1. अब आता है y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको भी देखिए हम सेक्शन फार्मूला यूज करके काउंट करते हैं. इसका फार्मूला होगा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2. इसमें भी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है. जो वैल्यू है इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है. यहाँ देखिए m1 2 है और y2 जो है आपका y2 वो -3 है. फिर यहाँ देखिए आपके m2 3 और y1 7 है और अपन 2 + 3 यानी m1 + m2 की वैल्यू 2 और 3 है, इनको सब ऐड किया गया है फार्मूले के थ्रू. अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन आएगा तो -6 + 21 अपॉन 5. ठीक है, देन y = 15/5, 5 3 = 15, y = 3. Hence the required point is 1,3. ये हमारा जो पॉइंट P है इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो है 1,3. ये इस तरह से हम इसको काउंट कर चुके हैं. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्टेटमेंट्स को देखिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 4,-1 एंड -2, -3. देखिए इस क्वेश्चन का जो मीन है उसको समझें आप. यहां दिखता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमको उसके कोऑर्डिनेट्स काउंट करने हैं ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. हमें देखिए यहाँ P और Q ए भी एक लाइन सेगमेंट है. इसके जो A के कोऑर्डिनेट्स है 4,-1 और B के कोऑर्डिनेट्स -2, -3 है. यहाँ पर जो P और Q पॉइंट है वो इस AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देखिए मैंने इसलिए कहा ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स. तो देखिए AP is to PQ = QB यानी जो है ना AP, PQ और QB ये जो है इक्वल पार्ट्स हैं इसलिए इनका रेशियो 1:1:1 लिया हुआ है, यानी 1:1 इसमें रेशियो है. अब देखिए यहाँ पर हम जब P के कोऑर्डिनेट्स काउंट करते हैं
जब हमको p के कोऑर्डिनेट्स काउंट करना होगा तो हम AP यानी ये हो जाएगा m1 1, और जो PB है, PB को 1 + 1 यानी 2, यानी 1:2 का रेशियो लेते हुए हम p के कोऑर्डिनेट्स को काउंट करेंगे। यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा 4 - 1, 4 -1, और x2 हो जाएगा x1 y1 और x2 y2 होगा हमारे पास -2 -3। ठीक है, और इस सिचुएशन को लेते हुए हम यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स काउंट करते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से जो q पॉइंट है, जब इसको हमको काउंट करना होगा तो यहाँ देखिए AQ इज टू QB, तो AQ जो है वो जाएगा 1 + 1 यानी 2 और यार QB होगा 1 यानी 2:1 के रेशियो लेते हुए, साथ ही में x1 y1 के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 = 4, y1 = -1 और x2 = -2 और y2 = -3, यानी इन पॉइंटों को लेते हुए हम इसके q के कोऑर्डिनेट्स भी काउंट कर लेंगे। ये हमने आपको इसकी समरी हिंट की, यानी ये मेथड है, इसको हम यहाँ पर फॉलो करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन पॉइंट्स आर a 4, -1 जैसा आप देख रहे हैं, एंड b -2 -3, आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट्स को। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द जॉइनिंग b px, y। ठीक है, हमने p के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिया है कि वो x, y यानी x y है यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स। Therefore AP is to PB, अब देखिए जो AP और PB होगा, जो इनका जो रेशियो होगा वो 1:2 हो गई है, 1 और ये हो जाएगा 2, 1 + 1 यानी 2। ठीक है, एंड AQ, जब हम AQ लेते हैं तो AQ is to QB, तो यहाँ देखिए AQ हो जाएगा 2 रेशियो, इसका रेशियो होगा AQ का 2, 1 + 1 यानी 2, और QB यहाँ पर 1 है। ठीक है ना, तो 2:1 का रेशियो होगा, जो यहाँ पर हमने हिंट किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है हियर। अब देखिए जो इनके जो पॉइंट्स हैं इनको सपोज किया जा रहा है, x1 = 4, y1 = -1 एंड x2 = -2 एंड y2 = -3, जैसे मैंने इसके पहले आपको हिंट किया था। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास हैं फॉर द पॉइंट px, y, p के जो पॉइंट्स हम निकाल रहे हैं, m1 = m2 = 1:2, 1:2 का रेशियो लेते हुए। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला हमने यूज किया, तो s जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको काउंट करने के लिए x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए m1 की वैल्यू 1, x2 = -2, m2 आपका 2 है और x1 = 4 अपॉन m1 + m2 यानी 1 + 2। जब कैलकुलेशन करेंगे तो -2 + 8/3, तो x = यहाँ पर जब कैलकुलेशन में 6/3, 3 × 2 = 6 यानी 2, x = 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब हमको आता है y, तो y के में भी देखिए बाइसेक्शन फार्मूला, यहाँ पर देखिए m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, इस फार्मूले को हमने यूज किया है, और यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। m1 = 1 है और y2 = -3, m2 = 2 और y1 = -1 अपॉन m1 + m2 यानी हो जाएगा 1 + 2। ठीक है, अब आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट y = यहाँ देखिए आ जाएगा -3, ये हो जाएगा -2/3 -5/3। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके -5/3 फॉर द पॉइंट q x' y'। अब जो देखिए जो q पॉइंट है, अब आप देख रहे हैं आप कि जो आपका पॉइंट था यहाँ पर p ले लिया हमने, p पर हमने जो काउंट किया था तो वो था हमारा p पॉइंट, यहाँ पर देखिए था 1:2 था, और जो q है यहाँ पर 2:1 लिया जाएगा। तो वही देखिए गया फॉर द पॉइंट q x' y' m1 = m2 = 2:1। अब 2:1 की जो थ्योरी मैंने आपको हिंट किया, ये हो जाएगा 2, और q जब q को पॉइंट को हम काउंट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में AQ जो डिस्टेंस होगी इसका रेशियो होगा ये 2 होगा, और जो QB होगी 1 होगा, यानी 2:1 लेते हुए हम यहाँ पर Q के पॉइंट काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फिर यहाँ पर जो सेक्शन फार्मूला हमने यूज किया, x' = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। तो इसमें जो वैल्यू हमने जब सब्स्टिट्यूट किया, देखिए यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 हो गई, x2 की वैल्यू -2 और जाएगा प्लस m2 = 1 और x1 = 4 अपॉन m1 + m2, 2 + 1। आफ्टर कैलकुलेशन हमको काउंट होता है -4 + 4/3 = 0.3 = 0, यानी x' के जो कोऑर्डिनेट हो गए आपके वो हो गया 0। अब आता है y' में देखिए फेजमैन में सेक्शन फार्मूला यूज किया, तो यहाँ देखिए फार्मूला होगा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, और इसी में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। जब सब्स्टिट्यूट किया तो m1 वैल्यू हो गई 2, y2 = 2 हो जाएगी -3
प्लस m2 इज -1 और y1 इज टू -1 अपॉन 2 + 1। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट -6 - 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -7 अपॉन 3। ये सेम साइन वन का ऐड हो जाएगा और -7 अपॉन 3 आएगा। ठीक है ना। हैज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के जो पॉइंट्स हैं वो जाएंगे p और -2 -5 अपॉन 3 एंड q 0 -7 अपॉन 3। ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम इसका आंसर काउंट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है इसको आप समझें। टू आपका है कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, राइट। आप देख रहे हैं फिगर में ABCD रेक्टेंगुलर शेप प्ले ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर, एक चाक पाउडर से लाइन यहाँ पर दी गई है, डाली गई है, बनाई गई है। ठीक है ना। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की है। ईच 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD पर देख रहे हैं आप 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। ठीक है, और जिनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, जो आप देखा जाए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपकी वहां पर 1 मीटर की डिस्टेंस उनके बिटवीन रखी गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें है ऑन द सेकंड लाइंस। अब देखिए इसके बाद देखिए 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। अब इसके बाद देखिए एज सोन इन फिगर निहारिका रन्स 1/4। निहारिका एक स्टूडेंट्स है, वो रन करती है। देखिए वो निहारिका रन्स 1/4 द फ्लैग। ठीक है ना, 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। देख रहे हैं आप सेकंड लाइन पर एक निहारिका वो रन करती है सेकंड लाइन पर AD के अलोंग AD पर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1/4। ठीक है ना। द डिस्टेंस AD की 1/4 डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है सेकंड लाइन से। ठीक है ना। तो देखिए सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वो ग्रीन फ्लैग को जो फ्लैग है उसको वहां पर पोस्ट करती है, नहीं लगा देती है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद एड AD एंड सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th। ठीक है, 8th लाइन। अब जो एक यहाँ पर सेकंड जो कैंडिडेट है वो है प्रीत। जो प्रीत है वो 1/5 जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है अलोंग AD। ठीक है ना, और जो कि कौन सी है 8th लाइन से, जो आपकी 8th लाइन है, तो जो 8th लाइन है उस पर वो रन करती है और 1/5 पार्ट्स उसकी वो ट्रेवल करती है अलोंग AD के अलोंग वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए AD ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, उसके बाद वो रेड फ्लैग वहां पर पोस्ट कर देती है। ठीक है ना, रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस, आप क्वेश्चन को समझिए यहाँ पर। अब वो कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इन दोनों फ्लैगों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आप बताइए, बोथ द फ्लैग। फिर है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अब इनके बिटवीन जो डिस्टेंस थी इसके जस्ट बीच में एक वो ब्लू फ्लैग को इसको पोस्ट करती है। वो पोस्ट करने वाली जो कैंडिडेट है वो कौन सा है, रश्मि है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो देखिए इनकी बिटवीन जो डिस्टेंस थी उसके जस्ट बिटवीन जो है बीच में वो एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करती है, कौन, रश्मि। ठीक है ना। एग्जैक्टली कहता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हाफवे पर। ऐसी सिचुएशन पे कहता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फ्लैग वेयर शुड ही पोस्ट हर फ्लैग। ये चीज इस क्वेश्चन में हिंट की गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, इसी के हिसाब से हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया जा रहा है। इसका देखिए सोल्यूशन, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसका सोल्यूशन देखिए आप यहाँ पर, ये फिगर है, इस फिगर के हिसाब से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। सोल्यूशन में देखिए इन फिगर द पोजिशन ऑफ फ्लैग ऑफ निहारिका इज इक्वल टू, जिसको हमने ए से पॉइंट को ए को शो किया हुआ है, 2, 1/4 ऑफ 100। देखिए क्या है कि ये जो 100 है, 100 आपके फ्लावर पॉट है जो यहाँ शो किए जा रहे हैं अलोंग AD पर।
तो यह 2 इंटू 2 यानी सेकंड लाइन थी इंटू 1/4, यहाँ का 1/4 में अब जो है लाइन को यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है along AD, ठीक है। तो ये 1/4 इंटू 100 फ्लावर पॉट्स होने के कारण ये 100 लिखा हुआ है। जब इनका कैलकुलेशन किया जाएगा तो 2 एज इट इज है और 1/4 ऑफ 100 मीन्स 25। तो इस तरह से इसके ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो गया 2,25, राइट। फिर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैग ऑफ प्रीत, ठीक है ना। जो प्रीत है उसका जो पॉइंट है वो बी हमने इसको सपोज किया हुआ है, जो कि 1/5 वो ट्रेवल करती है अलोंग एडी और इस 8th लाइन पर, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में देखिए इसको हमने बी से डिनोट किया हुआ है इस पॉइंट को, जहां वो पहुंच जाती है। तो 8,1/5 ऑफ 100, तो 8 लाइन थी आपकी, एक्स एक्सिस में देखना पॉइंट है ये, और साथ में 1/5 ऑफ 100, ये जो 100 डिस्टेंस है इसके 1/5, ठीक है ना। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा तो वो जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए जो कैलकुलेशन है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 8 एज इट इज है और 5 2 10 और 0 यानी 20। तो इस तरह से हमको जो बी पॉइंट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर मिल गए 8,20, ठीक है। इस तरह से ए बी पॉइंट्स हमको यहाँ पर काउंट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हैज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, अब जो दोनों फ्लैग हैं इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमको काउंट करना है। ये जो देख रहे हैं आप दो फ्लैग, इनके बिटवीन डिस्टेंस, और डिस्टेंस काउंट करने के लिए हमारे पास पॉइंट ए और बी इनके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब इन्हीं पॉइंटों से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और इनके बिटवीन डिस्टेंस यानी ए बी जो पॉइंट है बिटवीन डिस्टेंस हम काउंट करते हैं। तो देखिए हैज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द बोथ फ्लैग ए बी इक्वल टू, अब जो हमने यहाँ फार्मूला यूज किया हुआ है वो है x2 माइनस रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये वैल्यूज हैं इसमें, इज इक्वल टू जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देखिए 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन से देखिए 36 प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25। इनका जो कैलकुलेशन होगा आगे तो यहाँ देखिए जाएगा, इनका जो सम किया जाएगा तो रूट ऑफ 61 आएगा, मीन जो ए बी डिस्टेंस है वो रूट ऑफ 61। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, अब ऐसी सिचुएशन में जब हमको डिस्टेंस ए बी आ चुकी है हम इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को काउंट करते हैं। तो जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है इसका फार्मूला होता है कि x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। कैलकुलेशन से मिल रहा है आपको 10/2 45/2, कैलकुलेशन में 2 5 10 5 कामा जब 2 से डिवाइड करेंगे 22.5, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी काउंट हो चुके हैं। अब इसका जो आंसर को एक्सप्लेन किया जाएगा कि दस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग ग्रीन एंड रेड इज रूट ऑफ 61, ये उनकी बिटवीन डिस्टेंस थी, ठीक है ना। एंड देखिए एंड रश्मि विल पोस्ट हिज ब्लू फ्लैग, ठीक है ना, ऑन द 5th लाइन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर, ठीक है ना। रश्मि जो है वो एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करती है, जो 5th पोस्ट से उसकी जो लाइन डिस्टेंस होगी वो 22.5 मीटर है। इस तरह से एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। अब देखिए यहां पर क्या है, जो क्वेश्चन किया जा रहा है उस पर हमने एक यहां पर फिगर ड्रॉ किया हुआ है, इसके थ्रू आप समझे। यहां पर फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट आप यहां फिगर में देख रहे हैं ए बी है, और वो कहता है इसमें जॉइनिंग द पॉइंट, जो दो पॉइंट्स हैं -3, 10 और यहाँ पर देखिए 6, -8, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी है, और एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, 6 है, विच इज लाइज बिटवीन ए बी, जो ए बी के बिटवीन लाई कर रहा है। अब वो कह रहा है कि इसमें कि जो ए बी के बिटवीन पॉइंट लाई कर रहा है -1, 6, वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो वो जो रेशियो है वो हमको यहाँ पर काउंट करना है, जिसको हमने सपोज कर लिया है कि वो m1:m2 है, यानी m1:m2 की रेशियो में वो ये दोनों पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो होगा m1:m2। अब यहाँ पर देखिए फिर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मेलिटी हमने की है उसको देखें आप। लेट द पॉइंट P -1, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A -3, 10 and
B6 माइनस 8 इन द रेशियो M1:M2, जो हमने आपको भी यहाँ एक्सप्लेन किया वही इस क्वेश्चन सोल्यूशन में हमने यहाँ पर इसको शो किया हुआ है। भाई सेक्शन फार्मूला, हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। इसके जो P के जो कोऑर्डिनेट्स है आपके यहाँ पर थे उसको हमने x, यहाँ पर x है, इसकी P को हमने जो कोऑर्डिनेट्स है इसको हमने x से डिनोट किया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर -1 और 6 हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो होगा आपका x = m1x2 + m2x1 / m1 + m2, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें वैल्यूज को यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। x1 = -3, y1 आपका 10 है, x2 = आपका यहाँ पर देख रहे हैं जो x2 है यहाँ पर हो जाएगा 6 और जो आपका y2 हो जाएगा -8, ठीक है ना। अब x1 यहाँ पर देख रहे हैं आप, x1 = -1, y = 6 है, ठीक है। x1 = देखिए यहाँ पर -1 है और y = हो जाएगा आपका यहाँ पर 6, जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने x y से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, जो कि हमें गिवन है x = -1 और y = 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हम वैल्यू यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए x = लिखा हुआ है और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, इस -1 को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो m1x2 + m2x1 ये वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, m1 m2 हमको काउंट करना है इसलिए वो एज इट इज लिखे गए हैं। और यहाँ पर m1x2 वैल्यू यहाँ पर 6 है, देख रहे हैं आप 6 है, प्लस m2x1 यहाँ पर -3 है, राइट। जब इनका कैलकुलेशन किया जाएगा तो देखिए इसको m1 + m2 को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो -m1 - m2 होगा। आफ्टर कैलकुलेशन हमको जो मिल रहा है वो -7m1 = -2m2, ठीक है ना। तो m1 माइनस कैंसिल बोथ साइड से और इसको जब ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर m1/m2 -2/-7, जो कि ऊपर साइन से ये दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे माइनस की, और आ जाएगा 2:7 यानी 2/7। तो इनका जो रेशियो होगा वो m1:m2 = 2:7, therefore the required ratio is 2:7। और इस तरह से हमको ये रिक्वायर्स के जो रेशियो है m1:m2, ये m1m2 इसका रेशियो हमें काउंट हो जाएगा या काउंट हो चुका है यहाँ पर, जिसको जो वैल्यू होगी 2:7। देखिए इस तरह से क्वेश्चन को मीन को समझते हुए हमें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हमें देखना होता है इस चीज को कि इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं, उनको हमें माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये हमारे इस वीडियो की विशेषता की ये है कि इस वीडियो में A to Z क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, यानी कि हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ A to Z क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज के पूरे सॉल्व किए जा रहे हैं, और साथ में इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जो आपको उसके जो डायरेक्शन है उसको शो करता है कि कैसे आपको किन बातों को माइंड में रखते हुए आपको आगे चलना है। इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो प्रोवाइड वीडियोस हैं जो मैं आपको दे रहा हूं वो आप तक पहुंचते रहें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रही। थैंक यू, टेक केयर।